Hello everyone, welcome to my channel. I am Bella Patel. Today we will see chapter 2 from class 4th EVS book. Okay, the chapter is about year to year. So let's see in detail. यहाँ पे जो पिक्चर दिया है वो आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. ओके, हु हैज गॉट माई ईयर्स. ओके, मेरे कान किसके पास है. आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी. यहाँ पे जितने भी एनिमल्स है वो आपको मज़ेदार दिख रहे हैं. द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स. ओके, ये जो पिक्चर जिस आर्टिस्ट ने बनाया उसने क्या किया है, यहाँ पे जितने भी एनिमल्स है उनके हेड पर रॉन्ग ईयर्स को ड्रॉ कर दिया है. ओके, गिव करेक्ट ईयर टू द एनिमल इन द स्पेस गिवन बिलो. ओके, किस एनिमल के हेड पर किस एनिमल के कान है वो आपको यहाँ पे जो नीचे स्पेस दी है उसमें मेंशन करना है. ओके, तो देखो एलिफेंट के हेड पर किसके हैं, तो ये माउस के हैं. ओके, तो हम लिखेंगे माउस. रैबिट के हेड पर किसके कान हैं, तो ये जिराफ के हैं. ओके, सो राइट हियर जिराफ. माउस के हेड पर किसके कान हैं, डॉग. ओके, जिराफ के हेड पर किसके हैं, एलिफेंट के. ओके, डॉग के हेड पर देखिए रैबिट के हो गए. बफेलो के हेड पर देखो डियर के हो गए. ठीक है, और डियर के हेड पर बफेलो के. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स. ओके, अलग अलग जानवरों को अलग अलग प्रकार के कान होते हैं, वो तो हमने देखा. एमंग द एनिमल्स गिवन बिलो विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी. यहाँ पे जितने भी एनिमल्स दिए हैं उनमें से आपको बताना है कि किसके कान हम देख सकते हैं. एंड एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स. और ये एनिमल की वो एनिमल की जिसके कान हम नहीं देख सकते. ठीक है, वो आपको यहाँ पे जो टेबल दिया है उसमें लिखना है. तो जिसके कान हम देख सकते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे और जिसके नहीं देख सकते वो हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, तो देखो डियर, टाइगर, पिग, देन बफेलो, जिराफ, एलिफेंट एंड देन कैट. ठीक है, इस ये जो एनिमल्स है जिसके कान हम देख सकते हैं. ओके, एंड देन फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश एंड स्नेक, क्रॉ एंड लिजर्ड. ये जो है इनके हम कान नहीं देख सकते. ठीक है. डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स. आप क्या सोचते हो कि जिस एनिमल के कान हम नहीं देख सकते क्या सच में उनके कान नहीं होते. तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि वो जो एनिमल्स है जिसके कान हम नहीं देख सकते उनके रियल में कान होते हैं लेकिन हम नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही टीनी होल के फॉर्म में होते हैं. ओके, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं. ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा एनिमल्स हुज ईयर वी कैन नॉट सी रियली दे हैव ईयर्स. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट. ओके, ऑब्जर्व दिस पिक्चर. आपको ये पिक्चर ऑब्जर्व करना है और बताना है कि नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर. ये पिक्चर में कितने एनिमल्स हैं. ठीक है, उनके नेम लिखने हैं आपको. तो देखो ये हैन, स्पैरो, पैरट, डक, फ्रॉग, सॉरी क्रॉ एंड फ्रॉग. ओके, कैन यू सी देयर ईयर्स. आप इनके कान देख सकते हो. सो नो, वी कैन नॉट सी देयर ईयर्स. ओके, दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम. ओके, इन सबको ईयर्स है, हम नहीं देख सकते फिर भी उनके कान तो होते ही है. ठीक है. फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर दैट वी कैन नॉट सी. आपको और भी एनिमल्स के नाम बताने हैं कि जिसके कान हम नहीं देख सकते. ओके, राइट देयर नेम. तो देखो पिजियन, कॉकरोच, बटरफ्लाई, एंट. ओके, आप कोई भी इंसेक्ट का नाम भी लिख सकते हो और कोई भी बर्ड्स का नाम भी लिख सकते हो इधर. ठीक है, क्योंकि जो बर्ड्स और इंसेक्ट होते हैं जिसके कान हम नहीं देख सकते. ओके, रीड एंड राइट. एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन. ओके, आपको ऐसा एनिमल का नाम बताना है कि जिसके पंखे जैसे कान होते हैं. तो एलिफेंट. ओके, वी ऑल नो दैट. एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स. ओके, पत्ते की तरह जिसके कान होते हैं, तो डियर हो गया हमारा. एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड. ओके, जो हेड के टॉप में होते हैं तो वो रैबिट के होते हैं. ओके, एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड. ओके, हेड की दोनों साइड पे होते हैं कान, तो वो एनिमल है टाइगर, डॉग. ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो. यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर. ओके, आप अच्छे से जानते हो कि हमारे जो कान होते हैं वो हमें सुनने में मदद करते हैं. इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट. ओके, कई जानवरों के कान आप देख सकते हो और कई के आप नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर. ओके, जो बर्ड्स होते हैं उनके कान हम नहीं देख सकते. अ बर्ड्स हैज टीनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड. ओके, बर्ड को क्या होता है कि ऐसे टीनी होल होता है उसके हेड के दोनों साइड पे. जनरली दी होल्स आर कवर्ड विथ फीदर्स. और जो वो होल्स है वो फीदर से कवर्ड होते हैं. ठीक है, दे हेल्प द बर्ड टू हियर. जो वो होल होते हैं टीनी होल वो बर्ड को सुनने में मदद करते हैं.
इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टीनी होल्स ऑन लिजर्ड्स हेड। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लिजर्ड का जो यहाँ पे हेड होता है वहाँ पे भी टीनी होल्स होते हैं। ओके, दीज आर इट्स ईयर, वो उसके कान होते हैं। अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर्स लाइक दिस, क्रोकोडाइल को भी इस तरह के कान होते हैं। बट वी कैन नॉट सी देम इजीली, पर हम इजीली उसको नहीं देख पाते। ओके, हुज स्किन, नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर ईयर्स। ओके, आप कान से तो एनिमल को पहचानने लगे हो। लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। अब हम देखते हैं कि हम स्किन से भी एनिमल्स को पहचान सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनिमल्स की स्किन दी है सिर्फ। ओके, पूरा एनिमल नहीं दिया है। मैच द एनिमल शोन हियर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन। ओके, आपको क्या करना है, एनिमल की स्किन को उसके पिक्चर के साथ मैच करना है। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल। ओके, सो लेट्स डू दैट। हम कर लेते हैं अभी। देखो ये किसका है, तो ये डियर का हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, ये स्क्विरल की स्किन है। ओके, ये है टाइगर की स्किन। ओके, ये हमारी ये चित्ता की स्किन हो गई। ठीक है, और ये हमारी जेब्रा की स्किन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैच करना है। द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। ओके, यहाँ पे आप देखो, ये स्किन पे जो डिफरेंट पैटर्न पड़ती है। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न होती है, वो किस वजह से होती है, तो ड्यू टू देयर स्किन। ओके, बिकॉज ऑफ देयर स्किन। यहाँ पे आप देखो, ये जो स्क्विरल है इसकी ये स्किन देखो, तो यहाँ पे क्या है कि स्किन के ऊपर क्या है, हेयर है। ठीक है, सॉरी आई रिपीट, ड्यू टू देयर हेयर ऑफ स्किन। ओके, स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उसकी वजह से। ओके, यहाँ पे आप देखो, ये जो स्क्विरल है उसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर के हेयर है। ओके, उसके बाद इस तरह से। ओके, यहाँ पे भी देखो, ये ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर के हेयर हो गए, फिर वाइट कलर के। ठीक है, इस तरह से इनके हेयर होते हैं स्किन के ऊपर, इसी तरह से इनकी बॉडी पे पैटर्न बनती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये जो बीच में है वो ब्लैक हेयर होते हैं, फिर इस तरह से, तो इनकी इस तरह से पैटर्न बन जाती है। ठीक है, तो डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट पैटर्न ऑन देयर बॉडी बिकॉज ऑफ हेयर ऑन देम स्किन। ओके, अब यहाँ पे देखो, हैव यू एवर सीन एन एनिमल विथआउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव। आपने ऐसे कोई एनिमल को देखा है कि जिसके हेयर नहीं होते। ठीक है, हेयर विथआउट हेयर देखा है आपने कोई एनिमल को, और अगर हेयर है तो किसी ने मतलब रिमूव कर दिए हैं, ऐसा कोई एनिमल को आपने देखा है। इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। ओके, आप इमेजिन कीजिए ऐसे एनिमल को कि जिसकी स्किन पे से हेयर रिमूव हो गए, वो मतलब कैसा दिखेगा। देयर वुड बी नो पैटर्न। ओके, वहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं बनेगी उसके बॉडी पे। ठीक है, यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल गिवन बिलो। यहाँ पे जितने भी एनिमल्स है वो आपने देखे ही होंगे। ओके, पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। आपको यहाँ पे जितने भी एनिमल्स है उनको इस टेबल में उसके नेम पुट करने हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरी। देखो, ईयर्स कैन बी सीन। ओके, जिसके ईयर्स को आप देख सकते हो, ऐसे एनिमल्स को इस कैटेगरी में रखना है। हैज हेयर ऑन स्किन। ओके, जिसके स्किन पे हेयर है, ऐसे एनिमल को इस कैटेगरी में। ईयर्स कैन नॉट बी सीन यहाँ पे, और हैज फीदर ऑन स्किन। तो देखो, हम किसके कान देख सकते हैं, फॉक्स के, देन माउस के, एंड देन एलिफेंट के, कैट के, कैमल के, ओके, बफेलो के, देन काउ के, पिग के। ओके, ये जो है सारे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, हैज हेयर ऑन स्किन। ओके, तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स है उसकी स्किन पे हेयर भी है। ठीक है, हेयर होता ही है, तो हम वो सारे यहाँ पे लिख देंगे। देन यहाँ पे देखो, ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिसके कान हम नहीं देख सकते, तो वो देखो, फ्रॉग हो गया, देन हैन, ओके, क्रॉ, फिर स्पैरो, पिकॉक, लिजर्ड, पिजियन, डक। ओके, ये जो है वो यहाँ पे आएगा। मतलब सारे इंसेक्ट्स और बर्ड्स की जो नेम है वो इस कैटेगरी में आएंगे, ईयर्स कैन नॉट बी सीन में। ओके, हैज फीदर ऑन स्किन, तो सारे बर्ड्स कि जिसके स्किन पे फीदर्स होते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो। आपने काउ और बफेलो को किस लिस्ट में रखा है,
तो देखो ये जो कैटेगरी है, ईयर्स कैन बी सीन और हैज हेयर ऑन स्किन, ये दो कैटेगरी में हमने उसके नाम को लिखा है, ठीक है। द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स विथ हेयर ऑन देयर बॉडी एंड एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन, उसमें हमने लिखा है। फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन, आप दूर से एनिमल के स्किन पे जो हेयर होता है उसको देख सकते हो। नो आई कैन नॉट सी देयर हेयर फ्रॉम अ डिस्टेंस, ओके, दूर से हम नहीं देख पाते। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, कुड यू सी दी हेयर, आप किसी एक के नज़दीक जाइए, नज़दीक जाने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि क्या उसके हेयर को देख पाए। यस आई कैन सी देयर हेयर आफ्टर गोइंग नियर टू देम, ओके। इफ़ यू वेयर टू मीट एन एलिफेंट, अगर आप एलिफेंट से मिलते हो, वुड यू डेयर टू टच इट, आप उसको टच करने की हिम्मत करोगे। यस आई वुड डेयर टू टच इट, ओके, मैं करूँगी। अगर आप नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे लिखिए नो, ओके। डू यू नो दैट द एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन, क्या आप ये भी जानते हो कि एलिफेंट के स्किन के पर भी हेयर होते हैं। यस आई नो दैट, ओके, मैं ये जानती हूँ, ओके। यू हैव पुट नेम्स ऑफ मैनी एनिमल्स इन द टेबल, अबू, आपने बहुत सारे एनिमल के नेम जो ऊपर टेबल दिया है उसमें पुट किए, ठीक है, लिखे हैं। लेट अस फाइंड आउट समथिंग मोर अबाउट देम, चलो हम कुछ ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द लिस्ट ले एग्स, वहाँ पे जितने भी एनिमल्स दिए हैं उनमें से आपको बताना है कि उनमें से कितने एनिमल्स है कि जो अंडे देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दिज एनिमल इन द ग्रीन बॉक्स, ऐसे एनिमल को आपको यहाँ पे जो ग्रीन बॉक्स दिया है वहाँ पे लिखना है, ठीक है। विच ऑफ द एनिमल इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबी, ओके, और ऐसे एनिमल के नाम बताओ कि जो बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है, बच्चे को जन्म देते हैं। तो ऐसे एनिमल के नेम को आपको यहाँ पे रेड बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो देखो ये जो आगे से ही देखना है, यहाँ ये जो लिस्ट है इनमें से ही आपको लिखना है, ठीक है, देख के। तो देखो ये जो फॉक्स है, कैट, कैमल, बफेलो, पीक, काऊ, माउस, एलिफेंट, ये जो सारे एनिमल्स हैं कि जो बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है। और ये जो सारे हैं, ये सारे इंसेक्ट और बर्ड्स जो है वो हमने इस ग्रीन बॉक्स में लिखा है क्योंकि ये जो है वो अंडे देते हैं, ठीक है। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम ऑफ एनिमल हुज नेम आर इन द ग्रीन बॉक्स, ओके। आपको ये टेबल नहीं लेकिन प्रीवियस पेज में जो टेबल है वो देखना है। पुट अ सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दोज एनिमल हुज नेम आर इन द रेड बॉक्स, ओके। रेड बॉक्स के अंदर जितने भी एनिमल्स है उसके नेम के आसपास आपको क्या करना है, सर्कल करना है। और ग्रीन बॉक्स के अंदर जितने भी एनिमल्स के नाम हमने लिखे हैं उनके नेम के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। सो व्हाट डिड यू नोट, फिर आपको बोलना है कि आपने क्या नोट किया। दोज एनिमल्स हुज ईयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दिज एनिमल गिव बर्थ टू दी यंग वन, ओके। जो मतलब हम देखते हैं बाद में, पहले ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लें। और देखो यहाँ पे दोज एनिमल दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दिज एनिमल्स ले एग, ठीक है। अब चलो हम प्रीवियस पेज में जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो ग्रीन बॉक्स में जितने भी एनिमल्स दिए हैं उनके नेम के नीचे हमें क्या करनी थी, अंडरलाइन, ठीक है। और ये जो रेड बॉक्स है, रेड बॉक्स में जितने भी एनिमल्स हैं उनके नेम के नीचे हमें उनके नेम के आस अराउंड हमें सर्कल करना था, ठीक है। अब देखिए आपको ये जो ग्रीन बॉक्स है और रेड बॉक्स में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स है कि जिसके कान हम देख सकते हैं और जिसकी स्किन पे हेयर है, ये जो एनिमल्स है वो बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है, बच्चे को जन्म देते हैं। और यहाँ पे जिस नेम के अराउंड हमने सर्कल किया था, ओके, तो ये देखो कौन से कैटेगरी में आ गए कि जिसके कान हम नहीं देख पाते और जिसके स्किन पे फिदर होते हैं, ठीक है। ये जो एनिमल्स हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है, ये दोनों का डिफरेंस हो गया, हमने यही नोट किया, ठीक है। देखो यहाँ पे आप फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम ऑफ द एनिमल हुज नेम आर इन द ग्रीन बॉक्स, ओके। और ग्रीन बॉक्स में क्या था कि जो एनिमल है जिसके कान हम नहीं देख सकते, ओके, और जिसकी बॉडी पे हेयर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है। और पुट अ सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दोज एनिमल हुज नेम आर इन रेड बॉक्स, ओके। रेड बॉक्स में जितने भी एनिमल्स थे जहाँ पे हमने सर्कल किया वो थे कि जिसके कान हम आउटसाइड से नहीं देख सकते और जिसकी बॉडी पे हेयर नहीं होते, वो अंडे देते हैं, ठीक है। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज,
आपने अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास अराउंड आपने देखा है कि कोई एनिमल्स है जिसने स्मॉल बेबी को आपने देखा है, एनिमल के स्मॉल बेबी को आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास? राइट देयर नेम इन योर नोटबुक। ओके, अगर आपने देखा है तो आप यहाँ नोटबुक में आप उनके नाम बताइए। ठीक है, तो देखो डॉग के तो सब लोग देखते ही होंगे, ठीक है, घर के आसपास डॉग के पपीज को देखते होंगे। फिर कैट जो होती है, ठीक है, तो कैट के बच्चे को भी हम देखते हैं जनरली। फिर कोई भी अगर आपने किसी और जानवर के भी बच्चे को देखा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से नेक्स्ट, हैव यू एवर केप्ट अ पेट? आपने कभी किसी जानवर को पाला है? डज एनीवन यू नो कीप अ पेट? आप किसी और को जानते हो कि जिसने जानवर को पाला हो? तो देखो हैव यू एवर केप्ट अ पेट, तो इसका आंसर रहेगा नो, आई नेवर केप्ट अ पेट। ओके, मैंने कभी कोई जानवर को पाला नहीं है। ठीक है, और आप किसी और को जानते हो कि किसने पाला है? तो देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस वन ऑफ माई फ्रेंड हैव केप्ट अ पेट। ओके, मेरे फ्रेंड ने पाला है, मतलब उसके पास पेट है। ठीक है, फाइंड आउट मोर अबाउट दी पेट, उसके जो पेट है उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं। तो देखो विच एनिमल इज इट, जो आपने पाला है जिस जानवर को उसका नाम वो कौन सा एनिमल है? तो वो डॉग है। ओके, डज इट हैव अ नेम, उसका कोई नाम है? व्हाट इज इट, अगर है तो क्या है? तो इट्स नेम इज टॉमी। ओके, उसका नाम टॉमी है। हु गेव इट दिस नेम, किसने उसको वो नाम दिया है? माई फ्रेंड गेव इट दिस नेम। ओके, व्हाट डज इट लाइक टू इट, वो क्या खाना पसंद करता है? तो इट लाइक्स टू इट ब्रेड मिल्क बिस्कुट एट्सेट्रा। ओके, वो इस तरह जो मिल्क में ब्रेड को सॉक करते हैं वही खाता है, बिस्कुट्स खाता है। ठीक है, अगर आपके ध्यान में कोई पेट है, अगर आपका कोई पेट है वो क्या खाता है आप वो लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड? ओके, दिन में कितनी बार उसको फूड खिलाते हो आप? इट इज़ गिवन फूड 3 टाइम्स अ डे। ओके, 3 बार हम देते हैं, वो देता है, मतलब जो मेरा फ्रेंड है वो। व्हेन डज इट स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, अगर वो सोता है, नहीं सॉरी, वो कब सोता है और कितने घंटे सोता है। ठीक है, आपको ये लिखना है। इन अ डे 2 to 3 hours एंड ऑल्सो स्लीप एट नाइट। ओके, वो दिन में 2 to 3 hours सोता है और रात को भी सोता है वो। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल? हाउ, आप उसकी देखभाल करने का कोई खास तरीका अपनाते हो और वो कौन सा है? इट इज क्लीन एंड बाथ रेगुलरली, इट इज ऑल्सो टेकन टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर वैक्सीनेशन। ओके, इस तरह से हम उसका ख्याल रखते हैं। डज इट गेट एंग्री, वो गुस्सा होता है, गुस्सा होता है तो कब होता है? व्हेन। और हाउ डू यू नो, सॉरी आई रिपीट, हाउ डू यू नो इट इज एंग्री, और आपको कैसे पता चलता है कि वो गुस्सा हुआ है? ठीक है, तो देखो वो कब गुस्सा होता है, तो सॉरी, डज इट गेट्स एंग्री? यस इट गेट्स एंग्री। ओके, वो गुस्सा होता है, कब होता है? तो व्हेन सम अननोन एंटर्स द हाउस। ओके, कोई अननोन पर्सन हाउस में एंटर करता है तभी। और आपको कैसे पता चलता है कि वो गुस्सा हुआ है? तो इट बार्क्स वेरी लाउडली। ओके, वो मतलब लाउडली बार्क करने लगता है, तभी हमें ये पता चल जाता है कि वो गुस्सा हुआ है। ठीक है, डज इट हैव हेयर और फीदर्स ऑन इट स्किन, वो जो हमने जानवर पाला है वो डॉग है। ओके, तो ऑब्वियस उसके स्किन पे हेयर ही होंगे। ओके, सो इट हैज हेयर ऑन इट्स स्किन। ओके, अगर किसी ने बर्ड्स को पाला है तो उसके स्किन पे फिदर रहेगा। ठीक है, कैन यू सी इट्स ईयर? यस आई कैन सी इट्स ईयर। ओके, हम उसके कान देख सकते हैं। इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल? सो इट इज अ यंग एनिमल। ओके, जिसका आपके पास जो पेट है वो जिस कैटेगरी में आता है आप लिखिएगा। ओके, अगर वो छोटा सा है तो आप बेबी लिखिए। ओके, और फिर यंग है तो आप यंग लिखिए, और फुल ग्रोन है ओके तो आप ये वो भी लिख सकते हो। ठीक है, विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबी? वो डॉग है तो वो गिव बर्थ टू बेबीज। ओके, डज इट हैव यंग वन? उसका कोई यंग वन है? नो इट डज नॉट हैव यंग वन। ओके, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट। आपको यहाँ पे डॉग का पिक्चर बनाना है और उसमें कलर करना है। ओके, गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस, और फिर उसका आपको नेम लिखना है। ठीक है, आपकी कोई भी पसंद का है। अब यहाँ पे देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, कलर द पार्ट्स विच हैव इवन नंबर्स। ओके, 2, 4, 6, 8 इसको हम इवन नंबर बोलते हैं। व्हाट डू यू सी? फिर आपको देखना है कि आपको जो आपने कलर किया है जिस पार्ट को, इवन नंबर के पार्ट को, फिर आपको वो क्या दिख रहा है, मतलब कौन सी पिक्चर उभर के आई है। ठीक है, फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल्स।
तो वो एनिमल का नाम आपको लिखना है। ओके, एक एनिमल की पिक्चर उभर के आएंगी, ठीक है, फिर कौन से एनिमल की पिक्चर उभर के आई है वो आपको बताना है। अब देखो आपको क्या करना है कि जो इवन नंबर है ऐसे पार्ट्स को आपको कलर करने हैं, ठीक है। देखो ये 2 हो गया हमारा, फिर 4। ओके, अब हम इस तरह से देखने जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, कि 2 के बाद 4 को ढूंढेंगे, उसके बाद 6 को। तो हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे 104 है, हमें पता है कि 104 इज इवन नंबर। ओके, तो हम ये पार्ट को कलर कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो 100, वो भी इवन नंबर है, वहाँ पे भी कलर कर देंगे। 110 वो भी इवन नंबर हो गया। 20, 40, 12, 18, 22, ये सब जो इवन नंबर जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे सभी जगह पे आपको कलर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मतलब सारी जगह पे कर देना है। देखो यहाँ पे 30, 36, 6, 14, ये जो सारा है वो इवन नंबर है, तो कलर कर देंगे। अब ये आउटसाइड देखते हैं। देखो 81, 93, 65 ये सारा ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर पे हमें कुछ नहीं करना है, कलर नहीं करना है। ये 9, 11, 5, 1, 3, 7, 3, 2, 1 ये जो है वो सारे ऑड नंबर है। तो जो ऑड नंबर है उस पार्ट को हमें छोड़ देना है, जो इवन नंबर का पार्ट है वही पार्ट को हमें कलर करना है, ठीक है। तो फिर देखना है कि वो कौन सा जो एनिमल्स का पिक्चर उभर कर आया है। तो ये हमारा हो जाएगा डायनासोर। ओके, डायनासोर का पिक्चर में हम कलर कर देंगे, ठीक है। मैनी ईयर्स अगो देयर वर डायनासोर ऑन अर्थ। ओके, बहुत मैनी ईयर्स अगो मतलब बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर थे, बट नॉट एनी मोर, पर अभी एक भी नहीं है। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, फोटोज एंड बुक्स। हमें उसको देखना है तो हम उसको फिल्मों में, फोटो में और बुक्स में ही देख सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। आपको डायनासोर के बारे में कुछ ज़्यादा फाइंड आउट करना है और आपके दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। हैव यू सीन एनी एनिमल्स दैट लुक्स अ लिटल लाइक डायनासोर। आपने कोई ऐसे एनिमल को देखा है कि जो थोड़ा बहुत भी डायनासोर जैसा दिखता हो। डू यू नो इट्स नेम, उसका नाम आप जानते हो। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स, अगर आप नहीं जानते तो आप अपने बड़ों से पता कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम। ये एनिमल को देखो, उसका नाम बताओ। डू यू नो दैट दिस इज अवर नेशनल एनिमल, क्या आप जानते हो ये हमारा नेशनल एनिमल है। यस आई नो दैट इट इज अवर नेशनल एनिमल। ओके, वेयर डज इट लिव, वो कहाँ पे रहता है। इट इज लिव इन फॉरेस्ट। ओके, द एनिमल्स ऑफ दिस द नंबर ऑफ दिस एनिमल्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया। ओके, ये जो एनिमल है उसकी जो संख्या है वो बहुत ही डाउन हो रही है, ठीक है, इंडिया में। डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग, आपको डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो पहला रीजन हमारा हो जाएगा ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ओके, ये जो मतलब पेड़ों जो कट रहे हैं, पेड़ों को हम दिन ब दिन काटते रहते हैं, ठीक है। जितने हम काटते हैं उतने हम ग्रो नहीं करते हैं फिर। ओके, तो क्या होगा, मतलब डिफॉरेस्टेशन तो होगा ही। और हमें पता है कि जो टाइगर है वो उसका तो वही हाउस है, ठीक है, उसको तो वहाँ वो ट्री पे तो रहते हैं, और हम ट्री ही काट लेंगे तो फिर वो कहाँ पे रहेंगे। ओके, तो एक तो यही रीजन हो गया, ओके, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। दूसरा क्या है कि ड्यू टू अनलिमिटेड हंटिंग फॉर देयर बोन, स्किन, ओके, टीथ, वो जो है इसका जो भी बॉडी पार्ट्स है, ओके, वो लेने के लिए पब्लिक क्या करती है, उसको मतलब किल कर देती है, मतलब हंटिंग कर देती है, ठीक है, उसका शिकार कर देती है। ओके, तो ये दूसरा रीजन हो गया। अगर आप कोई और भी रीजन जानते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने सैंपल के आंसर ही है, ठीक है। दिस आंसर इज जस्ट फॉर रेफरेंस, ओके, एंड आई सजेस्ट टू स्टूडेंट दैट दे हैव टू राइट देयर ओन आंसर, ओके, बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस एंड ऑब्जर्वेशन। ओके, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखिए, ठीक है। अब ये देखो, मेक योर ओन बर्ड, यहाँ पे एक बर्ड बना है, ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रिप लेके। ओके, तो यहाँ पे देखो इस तरह से ये जो स्टेप्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से देखो बर्ड्स बनाए हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। ओके, और यहाँ के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो गाइज, आपको कैसा लगा मेरा ये चैप्टर। अगर आपको मेरी वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको इस चैनल में से थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम हैप्पी टू टीच ट्यूटोरियल है। ओके, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे पास में एक बेल आइकॉन होगा, तो उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है।
तो आपको जैसा भी लगा है, आप जो भी कमेंट करना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो उसके बारे में भी बता सकते हो यहाँ पे, ओके। और आप अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।